कुछ दिक्कत हो सकती है, ठीक है। लेकिन मैं क्योंकि जल्दी जल्दी एक चीज की चर्चा करना चाहूंगी आपसे। ये देखिए, दुमका में बीजेपी से हेमंत सोरेन की भाभी वो देखिए 11,000 वोटों से पीछे चल रही हैं। तो ये हो सकता है क्योंकि अब आखिर है तो इसी प्रकार से देखने को मिले। लेकिन तेजस्वी यादव, उन पर बात किए बिना, क्योंकि ये बहुत तेजस्वी यादव ने तो रोजगार का मसला उठाया, उनकी छवि पर क्या असर पड़ेगा? अभी देखिए, तेजस्वी यादव जी के लिए, आरजेडी के लिए खोने के लिए वहां कुछ नहीं था। हम लोग 2019 में 0 पर थे। तो जो भी सीटें आप दिखा रहे हैं, आपके स्क्रीन पर आ रहा है, 9 सीट अभी दिखा रहा है इंडिया गठबंधन को। तेजस्वी यादव जी ने एक सकारात्मक राजनीति की शुरुआत की वहां, और सिर्फ वो एक ही मुद्दे पर रहे कि हम नौकरी देंगे, हम महंगाई पर बात करेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन पर बात करें। तेजस्वी यादव जी ने एजेंडा सेट किया और उस एजेंडे पर वोट भी मिला है। हमें पूरा अभी भी विश्वास है, हम कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी को जनता का आशीर्वाद, समर्थन मिला है। और तेजस्वी यादव जी का ही मुद्दा पूरे देश में आपने देखा कि उस पर चर्चा होती रही, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी उस पर बात करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि बेरोजगारी से, गरीबी से आजादी चाहिए। बिल्कुल कहना पड़ेगा, बीच चुनाव ऐसा लगा कि मुद्दे बिल्कुल से बदल गए। मैं एलजेपी उन्होंने अकेले पूरे बिहार में बीजेपी को, एनडीए को पानी पिलाया। 32 हेलीकॉप्टर पर एक हेलीकॉप्टर। ये एनालिसिस तो जरूर होगा बाद में कि आखिर हुआ क्या, किस प्रकार का असर पड़ा। एलजेपी से विनीत सिंह जी मेरे साथ हैं। 5 सीटों पर, 5 पर ही कैंडिडेट, 5 सीटों पर, और आप कह रहे हैं अब की बार मोदी सरकार। लेकिन ये बताइए, अभी तो 296, ये तो मानना पड़ेगा चिराग पासवान अगर यही इसी तरीके से लीड रहती है तो खुद को साबित कर गए। लेकिन ये तो 296 आप देख रहे हैं, ये जरा बताइए आप क्या देख रहे हैं? आगे बढ़ेगा, ये घट सकता है? किस तरीके से रीड करेंगे 400 पार और 296 को? मैम 45 मिनट की डिबेट में मुझे लगा कि आप बिल्कुल भूल ही गई हैं। नहीं, आई एम सो सॉरी, इतने गेस्ट हैं मेरे पास इसलिए। जी, आई डू अंडरस्टैंड। देखिए, पूरे डिस्कशन का लुबे-लुबाब मुझे ये लगा कि हम थोड़ा शरीफ क्या हुए, सारे लोग होशियार बन गए हैं। अरे भैया, हम चुनाव हारे नहीं है, सरकार हमारी ही बन रही है। और कांग्रेस किस बात की खुशी मना रही है? क्या 100 का आंकड़ा पहुंचने की खुशी मना रही है? 404 की पार्टी 100 आंकड़ा पहुंच गई है। सरकार तो बनने नहीं जा रही है उनकी। और जैसे हमारे नेता चिराग पासवान ने कहा है, कुछ भी कर लीजिए, जनता ने अपना जनादेश मोदी जी को ही दिया है। इस बार मोदी सरकार बनेगी फिर से। हाँ, ये दूसरी बात है कि जो विपक्ष जो नरेटिव गढ़ रहा था, विच वॉज फेक एंड फिक्टिशियस, उसके आर पार जनता ने देख लिया है। और जनता ने, ठीक है, कहीं हमारी कमी रही है, लेकिन आप साथ में देखिए, बिहार में जो हमने कहा है, बिहार में वी आर होल्डिंग ऑन टू इट। हमने आपके उड़ीसा में अच्छा काम किया है, हिमाचल में बढ़िया काम किया है। थोड़ा सा चूके हैं, उसका समीक्षा होगा, आकलन किया जाएगा वंस वी आर बैक ऑन द ड्राइंग बोर्ड। लेकिन सिरे से खारिज मत कीजिए, क्योंकि सरकार हमारी बनेगी और इंडिया अलायंस 5 साल फिर से गो एंड वार्म द सबसे बड़ी पार्टी जेडीयू। इसे भी जरा रीड कीजिए, 14 सीटें ये अब तक तो दिखाई दे रहा है बिहार में। ये देखिए, एनडीए 31, इंडिया 9, मात्र 9 पर सिमटती दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में यहां पर जेडीयू उभरती हुई, नीतीश कुमार के ऐसे तमाम बयान जो इस बार सुर्खियों में रहे, यहां तक कि इस बार इसके बाद शायद बिहार में चेहरा ही बदल जाए, ऐसी तमाम चीजें थी, कवायदे थी। कैसे देख रहे हैं फिर आप इसे? देखिए, गालिब कहते हैं कि दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार नहीं, आरजेडी की तरफ से आने के बाद कई बार कहा है कि वो इस बार यही रहने वाले हैं और एनडीए को मजबूत करेंगे। तो हम कहीं नहीं समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, भले मृत्युंजय जी कुछ भी कह लें, लेकिन जो आरजेडी 22 सीटों पे चुनाव लड़ रही थी, घट के मात्र 3 सीट पे रह गई है। उनसे ज्यादा सीट पे हम हैं, 5 में से 500%। यकीन मानिए, बिहार में भी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। थोड़ी सी जो कमी बेसी रही है वो 5, 5.5 के आसपास। इलेक्शन कमीशन के अनुसार 40 सीटें ऐसी हैं जहां पे अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। उसके बाद वी कैन अराइव ऑन सम कंक्लूजन। तब तक थोड़ा वेट कर ले, लेकिन सरकार हमारी ही बनेगी। एक छोड़ जी, छोटा सा कमेंट ये है